झारखंड में शिक्षा व्यवस्था हमेशा से चर्चा में रही है। कभी पेपर लीक होने की खबर तो कभी स्कॉलरशिप मिलने में देरी। शिक्षा व्यवस्था पर कई बार सवाल उठे, कई एक्शन भी हुए, लेकिन आउटपुट कुछ ना निकला। लेकिन अब सवाल यहाँ पर मासूम बच्चों का है, जो सरकारी स्कूलों में रोज पढ़ने जाते हैं, लेकिन कभी मिड डे मील में हुई गड़बड़ी तो कभी समय पर बच्चों को किताबों का ना मिलना। ये सब खत्म हुआ ही नहीं था कि एक खबर ऐसी आई जो फिर से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल राज्य में सरकारी स्कूलों में परीक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। वर्तमान एकेडमी सेशन 2025-26 के लगभग 8 महीने खत्म होने के कगार पर है, लेकिन अभी भी स्कूलों में हाफ ईयरली परीक्षा तक नहीं हुई है। जबकि शिक्षा विभाग की ओर से तय प्रावधान के अनुरूप स्कूलों में सितंबर में ही हाफ ईयरली परीक्षा हो जानी थी। ऐसे में इन स्कूलों में नामांकित लगभग 45 लाख बच्चों को इस वर्ष अपनी पहली परीक्षा का इंतजार है। जेसीईआरटी ने क्लास 1 to 7 तक की हाफ ईयरली परीक्षा अगले महीने लेने की घोषणा की है। इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जिला स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन क्लास 8, 9 और 11 की परीक्षा कब होगी, इस संबंध में कोई घोषणा अब तक नहीं हुई है। उधर राज्य में मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा अगले साल फरवरी महीने में प्रस्तावित है। परीक्षा में लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इसे लेकर फिलहाल परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन इन छात्रों की भी अब तक हाफ ईयरली परीक्षा नहीं हुई है। जेसीईआरटी के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि क्लास 1 to 7 तक की हाफ ईयरली परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा एवं मैट्रिक व इंटर की प्री बोर्ड परीक्षा का प्रस्ताव भी तैयार है। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इन परीक्षाओं की तिथि भी जल्द घोषित की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर परीक्षा ना होने का क्या कारण है। पहला, कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की हाफ ईयरली व मैट्रिक इंटर की प्री बोर्ड परीक्षा पिछले वर्ष नहीं हुई थी। दूसरा, शिक्षा विभाग ने दोनों परीक्षा को लेकर प्रस्ताव तैयार किया। इसमें मैट्रिक इंटर को छोड़ सभी परीक्षा विभागीय स्तर से लेने का प्रावधान था। तीसरा, विभाग के इस प्रस्ताव जैक ने आपत्ति जताई। जैक का कहना था कि परीक्षा पूर्व की भांति जैक स्तर से होनी चाहिए। चौथा, जैक की आपत्ति के बाद शिक्षा विभाग ने जैक को लेकर योजना सौंपी। इसके कुछ बिंदुओं पर विभाग ने जैक से और जानकारी मांगी और अंत में पांचवा, जैक ने पूरी जानकारी के साथ प्रस्ताव विभाग को भेजा। इसके बाद परीक्षा को लेकर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में परीक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अभी तक स्कूलों में परीक्षा संपन्न ना होने को लेकर चिंता जाहिर की है और इसी मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि एकेडमी सेशन शुरू हुए 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी कक्षा की परीक्षा नहीं कराई गई है। यह बेहद शर्मनाक स्थिति है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से सवाल पूछा कि जब परीक्षा ही नहीं होगी तो बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कैसे किया जाएगा? बिना मूल्यांकन के छात्रों की प्रगति का निर्धारण किस आधार पर होगा? आगे झारखंड बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने जेपीएससी और जेसीसी की परीक्षा समय पर आयोजित ना कराने को लेकर भी सरकार को लपेट लिया है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए लिखा है कि यदि वसूली और लूट खसोट के कारण मुख्यमंत्री को शिक्षा विभाग की समीक्षा का समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें यह जिम्मेदारी किसी सक्षम मंत्री को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपके बच्चे तो महंगे निजी स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा पा ही लेंगे, लेकिन गरीब परिवारों के लाखों बच्चे आपकी नाकामी का बोझ उठाने को मजबूर हैं।
कुल मिलाकर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर संकट में है। एकेडमिक सेशन 2025-26 के 8 महीने बीत जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में अब तक एक भी कक्षा की हाफ ईयरली परीक्षा नहीं हुई, जो न केवल विभागीय कार्यशैली की कमजोर को उजागर करता है, बल्कि लगभग 45 लाख छात्रों के भविष्य को भी प्रभावित करता है। झारखंड की परीक्षा व्यवस्था में स्पष्ट दिशा, समयबद्ध निर्णय और विभागों के बीच तालमेल की बेहद जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकार समय पर ठोस कदम उठाएगी या फिर लाखों बच्चों का भविष्य इसी तरह अनिश्चितता में भटकता रहेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है झारखंड की एजुकेशन सिस्टम पर कब सुधार होगा? बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।